कभी भी मिथ्या ना बोलें। बोलने के पहले 1000 बार सोचो कि जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है। झूठ बोलकर बहुत व्यापार कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया, तो क्या वो पैसा, क्या वो धन ले जा पाओगे? नहीं ना। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। यदि हमने झूठ बोलकर ये 1 करोड़, माना कि ये 1 करोड़ रुपए है, यदि हमने झूठ बोलकर 1 करोड़ रुपए पा लिए, तो ये 1 करोड़ कितने दिन में खर्च हो जाएगा ये बता दो? 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में? खर्च तो होगा, समय कितना भी लगे, हाँ या ना? हाँ। परंतु ये जो पैसा हमने झूठ बोलकर यहां कमाया है, ये यहां ही समाप्त होगा, परंतु जो झूठ बोला था वो यहां समाप्त नहीं होगा। उस झूठ का, वो जब आप मरोगे ना, तो वो झूठ आपके संग जाएगा और उस झूठ का हिसाब ईश्वर आपसे मांगेगा। ये तो हिसाब किताब खत्म, ये तो खत्म हो जाएगा, यहीं पैसा खर्च हो जाएगा। पर वो झूठ आपका भी खत्म नहीं हुआ, उसका हिसाब ईश्वर लेगा। क्यों? तुम्हें झूठ बोलने भेजा था मृत्यु लोक में। ये वाणी तुम्हें दी थी बिना हड्डियों वाली, इसलिए दी थी कि तुम झूठ बोलते रहो, किसी का दिल दुखाते रहो, किसी का बुरा करते रहो, इसलिए दिया था। देना पड़ेगा हिसाब। जितना कमाते हो ना, इनकम टैक्स अधिकारी को हिसाब, इनकम टैक्स को हिसाब देना पड़ता है। रिटर्न जमा करना नहीं करोगे तो सारे अधिकारी आएंगे, पूरा हिसाब किताब ले लेंगे आपसे। आपके 1-1 रुपए का हिसाब आपको सरकार को देना पड़ता है, तो वो भी तो सरकार है। ये 5 साल की सरकार है, और मेरे बिहारी जी की तो कई जन्मों की सरकार है, वो तो उन्हीं की है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस सरकार को यदि हिसाब देना होता है तो उस सरकार को भी हिसाब देना पड़ता है। फर्क केवल इतना है कि यहां धन का हिसाब देना पड़ता है, वहां अपने मन का हिसाब देना पड़ता है कि मन से तुमने किस किस का बुरा और किस किस का भला किया। हिसाब तो देना पड़ेगा। तो मनुष्य का राजा हरिश्चंद्र की चर्चा आपको याद है कि नहीं? उनकी संपूर्ण कथा याद है कि नहीं आपको? याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम सुनाएं आपको। याद है आपको? हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम क्या था? सरला। हाँ, हाँ। हरिश्चंद्र की पुत्र का नाम क्या था? क्या नाम था? रोहित। पत्नी का नाम था तारा, पुत्र का नाम था रोहित। हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े दानी थे और पूरी सृष्टि के राजा थे, अर्थात पूरे भारत वर्ष के राजा थे। इतने बड़े राजा थे कि लोग उनके घर आते थे और वो जो मांगते उसके पहले वो दान दे दिया करते थे। जमीन पर सोया करते थे, भगवान का भोग लगा के ही, भगवान की पूजा करके ही प्रसाद ग्रहण किया करते थे। बड़ा प्रेम रखते थे हरिश्चंद्र भगवान से। एक दिन उन्होंने स्वप्न देखा कि उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया। उसी क्षण उनके राजमहलों में श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ। विश्वामित्र जी आए, हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी के चरण धोए। उनके संग 1000 संत, 1100 संत थे, टोली चलती थी। सारे संतों के पांव धोकर उन्हें व्यवस्थित बिठाया और विश्वामित्र जी से कहा कि प्रभु, आज मैंने एक स्वप्न देखा है। सारे संतों को बिठाया, भोजन कराया और निवेदन किया कि आज हमने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न क्या देखा? बोले, स्वप्न में आज हमने अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया। विश्वामित्र जी बोले, कोई बात नहीं, ये तो स्वप्न था, देखा सो देखा, कोई बात नहीं। हरिश्चंद्र बोले, ना, आज मैंने सपने में ही सही, पर दान तो दे दिया ना, दान तो कर दिया ना। आज मैं आपको संपूर्ण राज्य दान कर रहा हूं, क्या आप मेरे राज्य को स्वीकार करेंगे? विश्वामित्र जी बोले, आप कह रहे हैं तो कर लेंगे। राजा ने स्वप्न में दान दिया था, लेने वाले ने मना किया कि कोई बात नहीं, स्वप्न देखा है सो देख लिया, ठीक है, नाना हमें दान करना है, चूंकि देखा है ना स्वप्न में, दान तो दिया है ना। अब दान कर दिया, संपूर्ण राज्य दान कर दिया। हे प्रभु,
मैं सब कुछ दान कर रहा हूं। विश्वामित्र जी बोले भाई दान तो कर दिया आपने, पर हमारे ब्राह्मण लोग बैठे हैं, साधु लोग बैठे हैं, इनको दक्षिणा तो दो, आपने भोजन कराया है, दक्षिणा तो दो। ये बात कब बोली गई? जब उन्होंने सब कुछ दान दे दिया था। अब दान दे दिया, अब दक्षिणा कहां से लाएं? अब हरिश्चंद्र संकट में पड़ गए। राम राम, मैं तो प्रभु मैंने सब कुछ दे दिया आपको, अब मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये क्या बात हुई? आपने भोजन कराया, संतों को दक्षिणा नहीं देंगे? देना पड़ेगी। तो महात्मन कितना देना पड़ेगा? बोले हर ब्राह्मण को, हर साधु को कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्रा तो दो। उस समय सोने की मुद्रा ही चलती थी, गोल्ड मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा लाकर दीजिए सबको। अब हरिश्चंद्र कहां से लाते? विश्वामित्र जी बोले राजन आप लाके दीजिए, मैं आपको आज का वक्त देता हूं। चरणों में गिर पड़े, महात्मा जी मुझे आज का वक्त मत दीजिए, कम से कम 1 माह का वक्त दीजिए। ठीक है, दिया। हरिश्चंद्र निकल गए तो उनके कपड़े उतरवा लिए। बोले ये राजसी वस्त्र तुम उतारो और ये अपना मुकुट उतारो। सब रानी, राजा और बच्चा तीनों के कपड़े उतरवा लिए बाबा जी ने। बोले ना ना ये सब हमारे काम के है, तुम तो दान कर चुके हो, अब क्या जरूरत तुम्हें सब पहनने की? अब तुम्हें राजा बन के घूमने की क्या जरूरत? साधारण व्यक्ति रहो। साधारण कपड़े, साधारण कपड़े कौन से कपड़े? बोले लोगों ने जो पहन के फेंक दिए थे वो कपड़े हरिश्चंद्र ने लाए। वो साड़ी पत्नी को पहनाई, उसी में से कुछ खुद पहने, उसी में से कुछ पुत्र को पहनाया। और काम मांगने लगे, भाई कोई काम मिले तो दे दो, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। विश्वामित्र जी ने कहा खबरदार, हमारे राज्य में तुम्हें काम मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे राज्य में आज से यहाँ के राजा हम हुए, आपने हमें दान दिया है। अब हमारा आदेश है कि हमारे राज्य में किसी के घर आप काम नहीं मांगेंगे। तब राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य से निकलकर काशी पहुंच गए, क्योंकि काशी किसी के भी राज्य में नहीं थी, क्योंकि काशी के राजा भगवान शंकर हैं। काशी की बाजारों में राजा घूमने लगे, काम मांगा, सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम, 15, 20, 25, 30। आज महीने का आखिरी दिन था, अभी काम नहीं मिला और आज 1100 स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था करनी थी। गंगा के किनारे बैठकर हरिश्चंद्र विचार करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तब पत्नी तारा बोली स्वामी जी आप एक काम क्यों नहीं करते? क्या? बोले मुझे बेच क्यों नहीं देते? हरिश्चंद्र बोले देवी क्या तुम जैसी पत्नी को मैं बेच सकता हूं? ना महाराज, आज धर्म की रक्षा करनी है आपको। आपको 1100 स्वर्ण मुद्राओं आज को देना है। आज आखिरी दिन है, मुझे बेच दीजिए। देवी मैं आप जैसी पत्नी को बेचने की सोच सकता हूं क्या? तब तारा ने कहा स्वामी जी पत्नी चली गई तो वापस आ सकती है, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, आज हमें धर्म की रक्षा करनी है। भरी बाजार में तारा ने कहा कोई मुझे खरीद लो। एक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने कहा कि हमें पंडितानी की सेवा के लिए एक दासी चाहिए, क्या तुम चलोगी? ठीक है चलती हूं। कितना दोगे? बोले 500 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। तारा ने अपने आप को 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया और पंडित जी तारा को लेकर जाने लगे। पर प्रसंग में लिखा है कि जब पंडित जी ने तारा को ले जाना चाहा तो हाथ पकड़ के नहीं ले गए, बाल पकड़ के घसीट कर ले गए। चल अब मैंने तुझे खरीद लिया, आज हमने तुम्हें खरीद लिया। बाल पकड़कर घसीट करके ले गए। जब मां को घसीट कर ले जाने लगे तो 5 वर्ष का पुत्र रोहित दौड़ पड़ा, माँ 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 मुझे संग ले चलो माँ। माँ माँ कहकर दौड़ा, माँ के हृदय से लग गया, लिपट गया माँ से। पंडित जी बोले ये बालक कौन है? महात्मा जी मुझे अभागिन का पुत्र है ये। अच्छा इसे दूर करो अपने से। राजा हरिश्चंद्र ने बालक को पकड़ा, पंडित जी खींच कर ले जाने लगे, घसीट कर ले जाने लगे, बाल पकड़कर घसीटा। दौड़कर बेटा फिर मां से लिपट गया, मां मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। तब हरिश्चंद्र ने निवेदन किया ब्राह्मण देवता मेरे पुत्र को भी आप क्यों नहीं खरीद लेते? ये बालक मर जाएगा अपनी मां के बिना, रह नहीं पाएगा, महात्मा जी आप खरीद लीजिए। ब्राह्मण को दया आई, 100 स्वर्ण मुद्राओं देकर बच्चे को खरीद लिया। चलो तुम छोटा सा मोटा काम करते रहना। माँ बेटे को पंडित जी ले गए। अब हरिश्चंद्र की पत्नी तारा क्या करती थी? कुएं से पानी भरती थी।
बर्तन धुलती थी, झाड़ू लगाती थी, पोंछा लगाती थी, और पंडितानी खटिया पे पड़ी रहती तो उनको स्नान कराना, उनकी साड़ी उन्हें पहनाना, उनकी सारी सेवा करना शुरू कर दिया। ये सब क्यों कर रही है वो? क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है, धर्म को बचाना है। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म के लिए अपने आप को पत्नी ने बेच दिया। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, कोई मुझे खरीद लो। भरी बाजार में हरिश्चंद्र खड़े हो गए, तभी एक डॉम आ गया। डॉम बोला, मैं तुम्हें खरीदता हूं। ठीक है, कितना दोगे? बोले 500 स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, 500। मुझे करना क्या पड़ेगा? बोले चांडाल बनकर के शमशान में तुम्हें पहरा देना पड़ेगा। ठीक है, सौदा मंजूर हुआ। 1100 स्वर्ण मुद्राएं पूरी हुई। राजा हरिश्चंद्र ने मुद्राएं देकर के ब्राह्मण को कहा, प्रभु मैं आपके ऋण से उऋण हो गया, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब हरिश्चंद्र ऋण से उऋण हो गए और काशी की बाजार में गंगा के किनारे शमशान घाट में पहरा देना शुरू कर दिया। वहां की स्थिति कैसी थी? वहां ढेर सारे मुर्दे जल रहे थे। एक चिता यहाँ, एक चिता यहाँ, एक चिता यहाँ, एक चिता यहाँ। चिताओं का धुआं निकल रहा था और हरिश्चंद्र उस धुएं पे काले पड़ रहे थे। और वो चिताओं को देख देख करके, क्या वहां लोग रो रहे, कोई चीख रहा, कोई पुकार रहा। ऐसी जगह पर हरिश्चंद्र, एक वो राजा हरिश्चंद्र जिनका जीवन राजमहलों में व्यतीत हुआ, हजारों दास दासियों के बीच में, आज वो राजा हरिश्चंद्र अकेले शमशान में पहरा दे रहे थे। डॉम से कहा, भैया हम खाएंगे क्या? बोले लोग जो यहाँ पर लाके मुर्दे को देते हैं वही तुम्हें खाना है। सोना कहाँ है? बोले यहीं सोना है। पहनना क्या है? बोले लोग मुर्दे को जो कफन उड़ा के लाते हैं वो लोग यहीं फेंक के चले जाते हैं, उसी कफन को तुम लपेट लिया करो, उसी कफन से तुम अपने बदन को ढक लिया करो। ऐसी स्थिति राजा हरिश्चंद्र की। कल्पना कर लीजिए। ये कहानियां केवल लिखी हैं ऐसा नहीं है, ये कहानियां सत्य कहानियां, सत्य घटनाएं, ये घटनाएं घट चुकी हैं, उसके बाद इनको लिखा गया। ये किसी की कल्पना नहीं है कि किसी ने कल्पना की और लिख के चला गया ना, ये सत्यवत घटनाएं हैं। हरिश्चंद्र अपने आप को बेच चुके थे। क्या जीवन था, पर घटना तो अभी कुछ और ही घटनी थी। एक दिन रोहित सुबह सुबह तुलसी के बगीचे में तुलसी तोड़ने गया, पुष्प तोड़ने गया। उसी क्षण एक काला सा नांग, और ये नांग कोई और नहीं था, विश्वामित्र जी ने नांग का रूप बनाकर रोहित को डस लिया। क्योंकि परीक्षाएं जो लेनी है ना, आपके धैर्य को देखना जो है कि आप कितने कच्चे और कितने पक्के हैं। आपके धैर्य की, आपकी वाणी की, आपके विश्वास की परीक्षा भी तो लेनी है ना। विश्वामित्र जी नांग बन करके आए और उस बच्चे रोहित को डस लेते हैं। रोहित, माँ 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 मुझे सर्प ने डस लिया, माँ मुझे सर्प ने डस लिया कह करके रोहित वहीं तड़पने लगा और कहने लगा, भाई कोई मेरी माँ से जाकर कह दो कि तेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया। वहां से एक महात्मा जी निकल रहे थे, क्या हुआ पुत्र क्या हुआ? महात्मा जी, मुझे सर्प ने डस लिया, पास में मेरी माँ रहती है, जाकर कह दो कि तेरे पुत्र रोहित को सर्प ने डस लिया। अब बाबा जी दौड़े दौड़े गए, भाई ये रोहित किसका पुत्र है, ये रोहित किसका पुत्र है? तब बाहर बर्तन धुल रही थी तारा। महाराज, महात्मा जी मेरा पुत्र है। क्या हुआ? बोले तेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया। जब सुना माँ दौड़ पड़ी, बेटा रोहित, बेटा रोहित कहकर जब दौड़ लगाती है तो पंडित जी ने पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो? मेरे बेटे को महात्मा जी सर्प ने डस लिया। खबरदार जो घर से बाहर तूने कदम रखा, अभी पूजा का वक्त है, तुम्हें कुएं से पानी भरना और पूजा के सारे बर्तन धुलने हैं। महात्मा जी मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया। कोई बात नहीं, मैंने मना किया था कि पुत्र को अपने संग मत लाओ, तो मानी नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, पहले काम बाद में दूसरा। अब तो पंडित जी ने रोका, पूरा काम किया, और आज तो पंडित जी ने तारा को दिन भर व्यस्त रखा। सुबह से शाम, शाम से रात्रि, रात्रि का भोजन करा के तारामती पंडित पंडितानी के पांव दबाकर जब वो दोनों सो गए, उसके बाद तारा, उसके बाद अब वो जाती है और अपने पुत्र की पड़ी हुई वाडी को, शरीर को देखती है। पूरा शरीर
जल चुका था उस जहर से लगभग। अब तारा ने देखा कि मेरा पुत्र बेटा रोहित उठाकर पुत्र को अपने गोद पे रखा और रोहित रोहित कह करके मां रोने लगी। पुत्र रोहित, बेटा रोहित कहकर रोने लगी। बेटा मैं समय से पहुंच जाती तो शायद आज तेरी जान बच जाती, समय से वैद्य को बुलाकर मैं तेरी जान बचा लेती, पर बेटा लेट हो गई। उठाया, जब बेटा मरा तो माँ के पास उसे उठाने को कफन का टुकड़ा नहीं था। माँ ने आधी साड़ी उतारी, उसे बच्चे को उठाया और बेटे को गोद में लेकर के तारामती चल पड़ी शमशान घाट। संयोग देखिए कि उसी घाट पे पहुंच गई जिस घाट पे पति का पहरा था। गंगा के किनारे बच्चे को रखकर रोने लगी। एक नारी को रात में रोता हुआ देखकर हरिश्चंद्र आ गए। देवी क्या हुआ, क्या बताऊं, मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया, मैं समय से पहुंच भी नहीं पाई। अब हरिश्चंद्र समझाने लगे, देवी कोई बात नहीं। अभी हरिश्चंद्र को पता नहीं था कि ये मेरी पत्नी और इनको भी पता नहीं था कि ये मेरे पति हैं। समझाने लगे, देवी विधि के विधान को कौन मैट सकता है, जिसका समय जितना था वो उतना ही रहेगा। ये तो केवल निमित्त है कि सर्प ने डस लिया, ये हो गया, बस इतने ही दिन थे। रोने लगी तारा, क्या बताऊं, कभी इसके पिता इसे मिलेंगे और मुझसे पूछेंगे कि मेरा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी। जब रोहित नाम सुना तो हरिश्चंद्र को कुछ अजीब लगा। ये नाम तो सुना सुना है, अब बहुत वर्ष बीत चुके थे। अच्छा ये तो मेरा बेटा है। अरे देवी ये पुत्र का नाम रोहित था क्या? हाँ, तो आपका नाम क्या है? महाराज मुझे अभागिन को तारा कहते हैं। तारा? तो क्या आप हरिश्चंद्र की पत्नी थी? हाँ, और जैसे ही हरिश्चंद्र का नाम लिया अब तो तारामती समझ गई कि ये कोई जाना पहचाना। ध्यान से देखा तो वो हरिश्चंद्र थे। अब तो तारा ने जब अपने पति का ये रूप देखा जो कभी राजमहलों में सिंहासन पर सोने की मुकुट के साथ देखा करती थी, आज वो अपने पति को एक लाठी लेकर के और बिल्कुल काला सा रूप देख रही है। अब बेटा मरा है, ये दुख भूलकर पति की ये हालत हो गई। इस पर तारा रोने लगी, हे विधाता ये क्या रूप बना रखा है आपने। तब हरिश्चंद्र ने कहा, देवी तेरे बिकने के बाद मुझे भी अपने आप को बेचना पड़ा और मेरी ये स्थिति पर ये बताओ पुत्र को क्या हुआ। सर्प ने डस लिया। अब दोनों पति पत्नी वहां रोने लगे, अपने पुत्र को गोद में लेकर एक दूसरे को देखकर रोते हैं, पुत्र को देखकर रोते हैं। और दोनों का रुदन सुनकर अब तो गांव वाले दौड़कर चले आए। गांव वालों को लगा हमारे घर में चोरी। अच्छा उसी समय गांव पे चोरी हो गई, किसी ने गांव में चोरी कर ली। तो पंडित जी ने देखा कि मेरी नौकरानी नहीं है, लगता सारे गांव में इसी ने चोरी की और धन लेके भाग गई। तो सब नदी की तरफ बढ़े तो वहां पर तारा नजर आ गई। गांव वालों ने कहा यही चोरी करके भाग रही है। तब तक डोम आ गया जिसने हरिश्चंद्र को खरीदा था, उसने तलवार दे दी, लो इस स्त्री का सिर काट दो। तलवार लेकर के और जब हरिश्चंद्र को दिया गया कि पत्नी का, अब हरिश्चंद्र का बेटा मर चुका है और पत्नी के गर्दन पे तलवार चलानी है। और कह कौन रहा है? वो कह रहा है जिसने आपको खरीद रखा है। डॉम कह रहा है किसके गर्दन पर तलवार चलाओ। हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई, पत्नी ने कहा स्वामी जी देर मत लगाइए। हरिश्चंद्र ने कहा देवी क्या मैं तेरे आपके गर्दन पे क्या तलवार चला सकता हूँ? तारा ने याद दिलाया स्वामी जी पत्नी चली गई तो वापस आ सकती है, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। आज धर्म की रक्षा आपको करनी है, चलाइए तलवार। और जब पत्नी ने आदेश दिया, धर्म की दुहाई दी, हरिश्चंद्र ने, अब मालिक जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा, वो सही है या गलत है वो निर्णय हम बाद में लेंगे, पर मालिक जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा, सही है या गलत। उस समय वही सही है जो मालिक कह रहा, वही धर्म है जो मालिक कह रहा। बस उठाई तलवार चलाने लगे। अब तो विधाता भी रो पड़ा था, अब तो बैठे जगन्नाथ जी रो पड़े थे। प्रकट हो गए भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज रूप में, तलवार पकड़ ली। बस हरिश्चंद्र हो गई, अब ज्यादा नहीं। विश्वामित्र जी प्रकट हो गए, भगवान के चरणों में हरिश्चंद्र गिर पड़े। प्रभु ये सब क्या था? भगवान बोले तेरी परीक्षा थी। प्रभु क्या आपको भी मुझ पे भरोसा नहीं था? भगवान बोले हरिश्चंद्र मुझे तो आप पर पूरा भरोसा था, पर मैं ही दुनिया से कहता कि हरिश्चंद्र ऐसे धर्मात्मा और सत्यवादी राजा हैं तो कौन मानता। आज आपने सिद्ध करके दिखा दिया कि आप जैसा
सत्यवादी और वाणी का पक्का और विश्वास रखने वाला अपने भगवान पे ना भूतो न भविष्यति कोई नहीं है। आप जैसा दानी कोई नहीं है। बस हरिश्चंद्र के दानी पर मोहर स्वयं भगवान ने लगाई, इनसे बड़ा दानी नहीं। ऐसे हरिश्चंद्र भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस दिया गया। उनका मरा हुआ पुत्र भगवान ने उन्हें वापस लौटाया। क्यों लौटाया? जब आप अपना धर्म नहीं छोड़ते तो वही धर्म आपकी रक्षा करता है, क्योंकि वही धर्म भगवान का स्वरूप है। भगवान क्या है? धर्म ही तो भगवान है। जब आप धर्म की रक्षा करेंगे, सत्य की रक्षा करेंगे, तो वही सत्य जिसकी आपने रक्षा की है वही सत्य आपकी रक्षा करेगा। आप ही रक्षा नहीं करेंगे तो आपकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए कहता हूं कि आपकी जो छोटी सी जिह्वा है ना, यही आपको पाप में डालती है और यही आपको पुण्यात्मा बनाती है। इसलिए सबसे पहले जीवन जीने की कला यही है कि अपनी छोटी सी जिह्वा पे कंट्रोल रखा करो। ये जिह्वा वही बोले जो उचित हो, ये जिह्वा बिल्कुल वो ना बोले जो अनुचित हो। छोटी सी है, इसका कुछ नहीं बिगड़ना, पर इसके द्वारा जो पाप की गठरी बढ़ रही है वो कहीं आपको परेशान करेगी। इसलिए सत्य ही बोलिए, असत्य से बिल्कुल दूर रहिए। आज इतिहास के पन्नों में नाम भी उन्हीं का दर्ज है जो सत्य के साथ रहे। रावण असत्य के साथ रहा तो आज भी उसका गली गली पुतला जलाया जाता है, और राम सत्य के साथ थे तो आज भी मंदिर बनाकर लोग उनकी आरतियां उतारते हैं, पूजा करते हैं। यही राम का चरित्र है। राम की राशि भी वही थी, रावण की राशि भी वही थी। हाँ, फर्क था तो केवल कर्मों का। रावण ज्यादा शक्तिशाली था उस वक्त राम से। रावण का नाम भी बड़ा था, रावण का कुल भी बड़ा था। 1 लाख बेटे थे रावण के, 1.25 लाख नाती थे रावण के। मंदोदरी जैसी पत्नी थी रावण की, खुद का हेलीकॉप्टर पुष्पक विमान था रावण के पास। जाति के भी श्रेष्ठ थे ब्राह्मण विश्रवा के। हाँ, पुत्र थे रावण, जाति भी बड़ी। राम क्षत्रिय थे, रावण ब्राह्मण था, तो राम से 1 जाति बड़ी थी रावण की। राम से बड़ा था रावण उम्र में, राम से बड़ा था रावण धन में, पैसों में। लंका सोने की थी। राम से बड़ा था रावण पावर में। कर जोरेश्वर दिसिप विनीता भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता। जिसके यहाँ सारे शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, सब हाथ जोड़े खड़े थे। जिस रावण के घर ब्रह्मा वेद पढ़ाने आते थे, शंकर जी अपना अभिषेक करवाने आते थे। रावण हर क्षेत्र में राम से बड़ा था, पर एक क्षेत्र में राम जी बड़े हो गए। क्या? बोले रावण जाति में बड़ा, रावण पैसों में बड़ा, रावण पावर में बड़ा, रावण हर चीज में बड़ा था। पर चरित्र की जब बात आई तो रावण से बड़े चरित्र में राम जी निकल गए। तो जो चरित्र से बड़ा होगा वही पूजा जाएगा, और जो चरित्र से गिर गया वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं उस रावण के। भक्तों, जीवन में पूजा उन्हीं की हुई है, आदर सम्मान उन्हीं का हुआ है जिन्होंने अपने चरित्र की रक्षा की, जिन्होंने अपने चरित्र को मिटने नहीं दिया, जिन्होंने अपने धर्म को, अपने सत्य को मिटने नहीं दिया। आज ही इतिहास उनका नाम दोहराता है। और जो सत्य की बात, सत्य को धारण ना कर पाए या सत्य के मार्ग पर ना चल पाए, आज उन्हें कौन जानता है? बताइए, कितने आए और चले गए, कौन जानता है? इसलिए सत्य ही ईश्वर है। मनुष्य का धर्म क्या है? बोले सत्य। हमारा धर्म क्या है मेरी माँ? आपका धर्म, आप किस धर्म से हैं? क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे हम हिंदू हैं ना। हिंदू हमारा धर्म नहीं है, हिंदू तो प्रकार है। हमारा धर्म है सत्य। सनातन कहते हैं पुराने को। सनातन का अर्थ होता है, सनातन मीन्स क्या होता है? पुराना। सत्य ही हमारा क्या है? धर्म। सत्य ही हमारा धर्म रहा है। आज जो धर्म हमारा, जो सत्य ही हमारा धर्म रहा है, आज वही लोग झूठ बोले जा रहे हैं। हिंदू हमारा धर्म नहीं है, हिंदू तो हम प्रकार है, प्रकार बोलते हैं। आम कितने प्रकार के होते हैं? एक लंगड़ा आम होता है, एक दशहरी आम होता है, एक ये आम होता है, एक वो आम होता है।
है ना, आम एक ही है पर उसके प्रकार हैं। ऐसे ही मनुष्य भी कितने प्रकार के हैं, बोले हिंदू प्रकार के, मुस्लिम प्रकार के, सिख प्रकार के, ईसाई प्रकार के, यदुही प्रकार के, ये प्रकार हैं। हमारा धर्म क्या है? सनातन। कौन सा सनातन? बोले सत्य। सत्य ही हमारा, ये बात हम नहीं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो हमारा धर्म क्या है मेरी माँ? तो हमें क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना। आज से कौन कौन झूठ कभी नहीं बोलेगा? हाथ उठा लो। हमेशा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश करेंगे, हमेशा राम बनने की कोशिश करेंगे। 100% खरे नहीं उतर पाए तो कोई बात नहीं, 80% तो आओ। जरूरत नहीं है झूठ बोलने की तो मत बोलिए। और हमें लगता है कि रियल जिंदगी को जीने में, मुझे लगता है कि झूठ बोलने की जरूरत कहीं नहीं पड़ती। हम लोग जबरदस्ती झूठ बोलते हैं, पाप कमाते हैं। सच बोलने से ना आनंद होता है, सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, रिश्ते भी मजबूत होते हैं सत्य की बुनियाद पर। झूठ बोलेंगे तो कब तक टिकेंगे? इसलिए कोशिश करिए कि सत्य का पलड़ा भारी हो। हाँ, क्योंकि ईश्वर के सामने जब आपको गवाही देनी पड़ेगी तो बोलना आपको ही है। क्या बोलना है? निश्चित आप करेंगे। शास्त्रों का सार क्या है? ये भागवत का दूसरा प्रश्न है। शास्त्रों का सार क्या है? बोले राम नाम। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। दुख दीन है दुख होते है, सुख दीन है सुख होए। ये 2 बातें सार की। राम नाम ही सार है सारे वेदों का। ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, ये प्रश्न। भगवान के अवतार कितने हैं, ये भी प्रश्न है। भगवान के 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं भगवान के मैया जी? कौन कौन से याद हैं आपको? आप लोगों को ना अपनी ही संस्कृति याद नहीं है, अपने ही संस्कार याद नहीं है। 24 अवतार हमें याद नहीं होते क्योंकि हमें जरूरत भगवान से कहां है। भगवान के 24 अवतारों में भगवान के सबसे अखंड वो अवतार जिनका वर्णन करने जा रहे हैं, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कि नारायण, यहां जाइए प्रदेवता। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम। गिनिए भगवान के अवतार। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कौमार। कौमार कौन से? सनक सनंदन सनातन सनातन। यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार। पृथु राजा, पृथु भगवान। वारह पुनि, वाराह पृथु राजा वारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान। परशुराम मछली, परशुराम मत्स्य कमठ कक्षप। हाँ, ये 24 अवतार। कितने हो गए? हो गए? कम तो नहीं है। इनमें से 23 अवतार हो चुके हैं, एक अवतार बाकी है इसी युग में, इसी कलयुग में। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान का अवतार होगा। विष्णु यश नाम के पंडित जी के यहाँ संबल ग्राम में
कलयुग के अंत में, कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें कि अभी केवल 5,500 वर्ष व्यतीत हुए। अभी कलयुग का प्रारंभ है, अभी तो द्वापर की परछाई चल रही है, कलयुग की शुरुआत है ये। ऐसे 24 अवतारों का सुंदर सा वर्णन भागवत जी में है। प्रिय भक्तों, अब बड़ी अद्भुत चर्चा हम आपको श्रवण कराते हैं। एक बार व्यास जी महाराज उदास बैठे थे, 17 पुराण लिख चुके थे पर मन में शांति नहीं थी। तब भगवान ने कहा, क्यों परेशान है? नारद जी आ गए कीर्तन करते करते। अच्छा, नारद जी महाराज ना कीर्तन बढ़िया कर लेते हैं, और नारद जी का तो केवल एक ही आशय है कि बस ये इन प्रकार से व्यक्ति भगवान के श्री चरणों में जुड़ जाए, भगवान से प्रीति हो जाए, बस यही उनकी तमन्ना रहा। मेरी माँ घर घर बर्तन धुलती थी, कार्य करती थी, पर भक्ति मेरे गांव में कुछ संत आए, मैंने संतों की ऐसी सेवा की कि संत सेवा के बल से आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बना बैठा हूँ। याद रखना भक्तों, आप जीवन में जितने सरल बनेंगे, जितने सहज बनेंगे, आप उतनी ही तरक्की करेंगे। आपने देखा होगा बच्चे वो खेल खेलते हैं, एक पत्थर लेते हैं, उसमें ऐसा फंसाते हैं, रबर होती है ऐसा, हाँ आप समझ रहे हैं, बस और बस करके ना वो छोड़ देते हैं। तो जितना पीछे वो पत्थर को करते हैं उतने ही, यही सिद्धांत धनुष का है। धनुष में जो डोरी चढ़ाई जाती है, उस डोरी को आप जितना पीछे ले जाएंगे, बाण आपका उतना ही आगे जाएगा। आप अपने आप को जितना नम्र बनाएंगे, जितना सरल बनाएंगे, जितना सहज बनाएंगे, उतनी ही तरक्की पाएंगे, उतना ही नाम पाएंगे, उतना ही पद पाएंगे, उतनी प्रतिष्ठा। और जितनी अकड़ रखेंगे उतने नीचे आते जाएंगे आप। इसलिए हमें जीवन में कभी अकड़ नहीं रखनी। कैसा होना है ना, शरीर भी वही अच्छा है जो लचीला हो। अकड़ा हुआ शरीर तो मुर्दे का होता है। हाँ, हम आपसे कहें कि चलो सूर्य नमस्कार करो, तो सूर्य नमस्कार करने के लिए ना आपको लचीला होना पड़ेगा। आपका हाथ आपके पांव में भी जाए, आपकी कमर भी पूरी झुक जाए। यदि सोचिए कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो कड़क हो गई, उसका लचीलापन चला गया, तो आपके इस कमर का दर्द ठीक हो पाएगा? रीढ़ की हड्डी में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, वो झुकेगी नहीं, आपको लेटने में भी तकलीफ, बैठने में भी तकलीफ जाएगी। इसलिए शरीर भी ईश्वर ने ऐसा बनाया है जो बिल्कुल झुक जाए, कहीं भी आप झुका लो। देखिए वो योग करते हैं तो कैसे कैसे झुक जाता है, ये पांव सिर के ऊपर, तो ये पांव भी सिर के ऊपर, तो हाथ पीछे, ऐसा लगता है कि बिल्कुल दो हो गया, टू, पूरा लचीला। हमारी वाणी भी ऐसी है, ईश्वर ने शरीर के हर अंग में पतली ही सही पर हड्डियां डाली हैं, पर एक जिह्वा ऐसी है जिस पर कोई हड्डियां नहीं है। हो तो बता दो, आपकी में हो है नहीं? जीवन में हमें ऐसा ही ईश्वर ने बनाया है, लचीला। हमें अकड़ू तो नहीं बनाया ना। आपकी जबान भी नहीं अकड़ू है, शरीर भी अकड़ू नहीं, फिर भी आप अकड़ दिखा रहे हैं, तो भगवान फिर अगली बार आपको अकड़ जाने वाला बनाएगा, खजूर बना देगा, खड़े रहो। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पक्षी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। अकड़ नहीं। आपने देखा होगा मुर्दे लोग अकड़ जाते हैं, इसलिए उनको बांध के ले जाया जाता है। कई बार तो मुर्दे उठ के बैठ जाते हैं। आपने नहीं देखा होगा, इसलिए उनको कस के बांधा जाता है, क्योंकि मरा हुआ आदमी अकड़ता है। अच्छा, मरा हुआ ज्यादा अकड़ता है, वो कई लोग जिंदा करते हैं, तो इनको भी मुर्दा कहा जाए कि नहीं? फर्क कितना है कि वो मरा हुआ मुर्दा है, ये जिंदा मुर्दा है। अकड़ नहीं, झुकता वही है जिनमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ना नहीं, झुकना सिखाया है हमारे शास्त्रों ने। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, झुको माँ बाप के चरणों में, झुको अतिथि के चरणों में, झुकना सिखाया ना। पहले हमारे भारत में जो घर बनाए जाते थे ना, उनका जो द्वार होता था वो भी छोटा होता था, लोग झुक के जाते थे। हाँ या ना? वो पुराने घर तो अब देखने को नहीं मिलते, पर गांव में अभी भी हैं। आपके बाप दादों के घर में भी ना, आपके बाप दादे के दादे के वही घर में रहा करते थे। पहले भारत में सबके वही घर हुआ करते थे,
जिनका द्वार छोटा होता था, वो द्वार ना हमें झुकना सिखाता था कि भाई घर में प्रवेश करो तो झुक करके प्रवेश करो, नम्र बन करके प्रवेश करो। ये वो द्वार का संकेत था कि झुक करके प्रवेश करो, अंदर जाइए। आजकल बड़े बड़े हो गए, अकड़ के भी आप जा सकते हैं और जाती हैं लोग। अकड़ तो हर जगह होती है, पता नहीं किस चीज की, वो तो पता नहीं अपने को, पर अकड़ होती है। राम जी, नारद जी महाराज संतों के चरणों में झुक गए, उन्होंने मंत्र दिया, उस मंत्र का जाप किया, भजन के प्रभाव से आज ब्रह्मा के पुत्र बन गए। व्यास जी ने नारद जी के कहने से महाभारत, अब भागवत की रचना कर दी 4 श्लोकों के बल पर। और भागवत की शुरुआत कहां से की, आइए जरा प्रसंग की ओर चलते हैं। भागवत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। भागवत शुरू कहां से होती है, बोले महाभारत के युद्ध से शुरू होती है। महाभारत का युद्ध कितने लोगों के बीच में हुआ था, कौरव और पांडव। युद्ध था केवल 105 लोगों में। सहयोगी बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। 5 पांडव थे, 100। जीत किसकी हुई, 5 वालों की कि 100 वालों की? 5 वालों। क्यों जीत गए वो? क्योंकि कौरवों की सेना ज्यादा थी, कौरवों का पावर ज्यादा था, कौरवों की शक्ति ज्यादा थी। कौरवों के पास दानवीर कर्ण थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म वही भीष्म थे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। ये वही भीष्म थे जिनके बाणों का जवाब देने वाला इस सृष्टि में पैदा नहीं हुआ था, जिनके धनुष से निकले हुए बाण का कोई जवाब नहीं था किसी के पास। ये वही पितामह भीष्म थे, वही गुरु द्रोणाचार्य थे जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया है। वही कर्ण थे जो दानवीर कहे जाते हैं, जो भीष्म पितामह जैसी शक्तियां रखते थे। कर्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ऐसे महारथी महादिग्गज कौरवों के साथ थे। अच्छा, पांडवों के साथ था कौन? शिवा भगवान कृष्ण के, उनके पास भी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी थी, मैंने महाभारत में अस्त्र शस्त्र मुझको नहीं उठाना है। अर्जुन, एक तरफ मेरी सेना है, दूसरी तरफ मैं हूं, बोल क्या चाहता है? अर्जुन बोले, प्रभु मैं आपको चाहता हूं। दुर्योधन बोला, तो मुझे अपनी सेना दे दो, नारायणी सेना। निहत्था कृष्ण का मैं क्या करूंगा? अच्छा, लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन से दृष्टि सुधर जाती है, मन सुधर जाता है। यदि ये बात सत्य थी तो दुर्योधन की दृष्टि क्यों नहीं सुधरी? दुर्योधन का मन क्यों नहीं सुधरा? यदि ये बात सत्य थी तो रावण का मन क्यों नहीं सुधरा? रावण की, क्योंकि रावण और दुर्योधन और कंस ये तीनों ऐसे थे जिन्होंने भगवान का एक बार नहीं 1000 बार दर्शन किया था। किया था कि नहीं? और प्रत्यक्ष दर्शन किया था। यदि प्रत्यक्ष दर्शन भगवान के हो जाएं तो भी उन्हें पहचानने की सामर्थ्यता चाहिए, है ना? कहते हैं उनको भी वही पहचान सकता है, उनको भी वही जान जिन्हें वो खुद जनाना चाहे। भगवान ने अर्जुन को जनाना चाहा तो अर्जुन जान गए कि ये कौन है, पर दुर्योधन को जनाना नहीं चाहा, इसलिए भगवान पास में थे, साथ में थे, फिर भी वो जान नहीं सका कि ये कौन है। वो तो साधारण मानता रहा ना। किसी ने दुर्योधन से पूछा था, क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये भगवान है? क्या तुम्हें पता नहीं था कि इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए? जिनके साथ कृष्ण खड़े हैं उन पर तुम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हो दुर्योधन? क्या तुम्हें पता नहीं है? दुर्योधन बोला, मुझे एहसास तो होता था, मुझे एहसास तो बार बार होता था कि ये कृष्ण भगवान है, भगवान है, भगवान है, पर मेरे अंदर लोभ इतना था कि मेरे लोभ की परत ने, लोभ के पर्दे ने कृष्ण को ढक रखा था। किसने ढक रखा था? मेरे लोभ ने। मेरी मां, देखिए आप हमें देखिए, दिख रहे हैं हम आपको कि नहीं दिख रहे हैं? हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। अब देखिएगा, अब दिखे थे हम? नहीं, हम आपके पास ही थे, परंतु आप हमें देख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपके और हमारे बीच में क्या आ गया? एक पर्दा। जैसे इस पर्दे के कारण आप हमसे दूर हो जाते हैं और हम आपसे दूर, आप हमसे दूर, ऐसे ही ईश्वर भी आपके इतने ही करीब है जितने करीब हम आपके हैं।
बस फर्क इतना है कि भक्त और भगवान तो करीब हैं, पर ये माया का पर्दा पड़ा है, इसलिए भगवान दिखाई नहीं पड़ता। वो है यहीं, इसी पांडाल में है कहीं, यहीं बैठे हैं कहीं, पर माया का पर्दा होने के कारण वो ईश्वर हमसे छिपे हुए हैं। कौन सा पर्दा? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अज्ञान का, अहंकार का। ये जो पर्दे हैं ना, ये जिस दिन ये पर्दे समाप्त हो जाएंगे, मैया जी, आपकी आंखों का काजल होता है, काजल क्या वो दर्पण के बिना दिखाई पड़ता है? नहीं। अब ये बताओ कि आंखों का काजल आंखों से कितने दूर है, कितने पास, कितने पास, कितने पास? पैमाना बताइए, कितने पास? आंख का काजल आंख में ही लगा है, परंतु वो बिना दर्पण के सहारे के दिखाई नहीं पड़ता। आंखों में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो आंख का काजल देख सकें, तो वो भगवान को कैसे देख सकेंगी? भक्तों, जैसे काजल को देखने के लिए दर्पण का सहारा लेना ही पड़ेगा, ऐसे ईश्वर का दर्शन करना हो तो भक्ति का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना भक्ति के, बिना प्रेम के उस ईश्वर को देख पाना, उस ईश्वर तक पहुंच पाना संभव नहीं, संभव नहीं। बिना प्रेम के मेला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। ईश्वर से मिलना हो, भगवान को पाना हो, तो